हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अमित एंड भास्कर। और हम लोग जो है पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो जिसका जो है हम लोगों ने इसके पहले मून तक पढ़ लिया था और आज हम लोग जो है द मून से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके जो है वो वीडियो पहले देख लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द मून अर्थात चंद्रमा। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून, जिसका नाम है मून अर्थात चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो व्यास है, डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, तो इसका जो डायमीटर है वह हमारे पृथ्वी का 1/4 है। डायमीटर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक गोला है तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो मिलाने वाली लाइन होती है इसे कहा जाता है, इसकी जो लंबाई होती है इसको कहा जाता है डायमीटर। तो जो मून की जो डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर का जो है 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग, ये जो है इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, क्योंकि ये जो है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तुलना में हमारी जो प्लेनेट है अर्थ उससे सबसे नज़दीक है। इट इज 3,80,400 किलोमीटर जो है हमसे दूर है। कौन? चंद्रमा। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। और अब आपको जो है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी पता चल गई, तो अब जो है आप जो है पृथ्वी से सूर्य की और चंद्रमा की दूरी को जो है आप कंपेयर तुलना कर सकते हैं। फिर द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है, चंद्रमा है, पृथ्वी का एक जो है चक्कर 27 दिन में कंप्लीट करती है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इतना ही समय जो है ये अपने जो है एक स्पिन पूरा करने में लेती है, अर्थात अपने ही जगह पे जो है गोल गोल घूमने में ये इतना ही समय लेती है जितना कि ये अर्थ के चारों तरफ घूमने में लेती है, मीन्स 27 दिन। एज अ रिजल्ट, और इसीलिए क्या होता है कि ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसीलिए पृथ्वी से हम लोग को चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा हमेशा दिखाई पड़ता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चंद्रमा पर जो है हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। अर्थात कि चंद्रमा की जो सतह है उस पे पहाड़ और मैदान और कई गड्ढे पाए जाते हैं। सैटेलाइट की मीनिंग देखिए यहाँ पे दी गई है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज द प्लेनेट्स मूव्स अराउंड द सन। तो क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट भी एक तरह की सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लेनेट के चारों तरफ ठीक उसी तरह से चक्कर लगाता है जिस तरह से कि प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले आदमी थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर 20 जुलाई 1969 में जो है अपना कदम रखा। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आप किसी इंडियन मैन को जानते हैं कि जिसने चंद्रमा पर जो है अपना पहला कदम रखा था? तो आप लोग इसको पता कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि राकेश शर्मा जो थे वो इंडियन थे जिन्होंने जो है चंद्रमा पे, मून पे फर्स्ट कदम रखा था, वो एक इंडियन थे। और सबसे पहला जो है वो नील आर्मस्ट्रांग थे। यहाँ पे देखिए अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो जैसे नेचुरल सैटेलाइट होती है, जो मून है अर्थ का सैटेलाइट होता है, उसी तरह से जो है आदमी के द्वारा भी जो है कुछ ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए जाते हैं जिसको कि साइंटिस्ट लोगों ने जो है इसलिए डिजाइन किया है ताकि वो जा करके जो है प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा करके और वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सकें। और इसी तरह से जो है कुछ इंडियन सैटेलाइट जो है जिनके नाम इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब जो है यही जो है पैराग्राफ में बताया गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। तो ये बोल रहा है कि जो चंद्रमा पे हम देखते हैं कि अलग अलग जो बहुत सारे जो है पहाड़ हैं, माउंटेन हैं एंड जो है गड्ढे हैं, तो जिसके चलते कि जो माउंटेन वगैरह हैं
वो चंद्रमा की जो सतह है, मून की जो सरफेस है, उस पे जो है इमेज बनाते हैं, छाया शैडो बनाते हैं। और जब हम लोग फुल मून देखेंगे, अर्थात जो पूरा चंद्रमा देखेंगे पूर्णिमा के दिन, तो हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे हमें जो है ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ते हैं चंद्रमाएं। वो दरअसल जो है ये शैडो ही होते हैं, जिसके चलते कि मून जो है वो जो है कहीं कहीं पे ब्लैक और कहीं कहीं पे धुंधला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। तो बोल रहा है कि स्टार्स, प्लेनेट और सैटेलाइट के अलावा जो है और कई छोटी छोटी जो बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, और इन सेलेस्टियल बॉडीज को जो है एस्टेरॉयड कहा जाता है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये जो एस्टेरॉयड है, मैंने आपको दिखाया था कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है, और ये फिगर 1.2 में दिखाया गया है। तो चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि ये देखिए जो है आपका जो है ये मार्स है, जो है ये सन से जो है चौथा प्लेनेट है ना। फर्स्ट सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है, और पांचवा जो है जुपिटर है। एंड मार्स और जुपिटर के बीच में आप देख रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट है ना। एस्टेरॉयड से बनी हुई पट्टी है जो कि इसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। और इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, और जो कि मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में है। तो उसके आगे देखते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। जो वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि ये जो एस्टेरॉयड हैं ये प्लैनेट के ही भाग हैं, और जो कि जो है कई सालों पहले जो है धमाके में इससे अलग हो गए थे, प्लेनेट से अलग हो गए थे। यहाँ पे एस्टेरॉयड का एक पिक्चर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ा सा पत्थर की तरह दिखाई पड़ रहा है। ठीक, मेट्रॉइड्स। तो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। तो एस्टेरॉयड की तरह जो छोटे छोटे जो पहाड़ों के जो टुकड़े होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उन्हें मेट्रॉइड्स कहा जाता है। Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी की तरफ यानी अर्थ की तरफ जो है गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और कह रहा है कि जब वो पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं तो क्या होता है कि हवा के साथ इनकी रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते कि क्या होते हैं ये रगड़ होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं, और गर्म इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जल जाते हैं, जल उठते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि दो पत्थरों को टकराने से आग निकलती है। उसी तरह से जो भी मेट्रॉइड्स वगैरह पृथ्वी की तरफ गिरते रहते हैं तो वो हवा के साथ घर्षण होकर के वो क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़ा टुकड़ा होता है और वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये जो घर्षण होता है जिसके चलते ये जलने लगते हैं मेट्रॉइड्स, वो क्या करते हैं जो है लाइट का फ्लैश यानी कि जो है लाइट की जो है रोशनी उत्पन्न करते हैं, ज्वाला पैदा करते हैं। समटाइम्स कभी कभी मेट्रॉइड्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फेल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और कभी कभी क्या होता है कि जो है मेट्रॉइड्स जब पृथ्वी की तरफ आते रहते हैं, अर्थ की तरफ आते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये बिना पूरी तरह से जले जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और अर्थ पे जहां भी गिरते हैं वो एक गड्ढा क्रिएट कर देते हैं। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। तो क्या आपने जो है कभी कभी जो है क्लियर यानी कि साफ चमकती जो है सितारों वाली जो रात होती है उसमें कभी आपने एक सफेद रंग की पट्टी देखी है आकाश में? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। तो जो आप पट्टी देखते हैं रात में आकाश में, ये देखिए इस चित्र में दिया गया है, इसमें एक सफेद पट्टी दिखाई पड़ रही है। तो दरअसल ये क्या होता है कि इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। तो ये क्या होता है, बहुत सारे जो है स्टार्स का, लाखों करोड़ों तारों का ये क्या होता है, क्लस्टर होता है, ढेर होता है, समूह होता है। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो पट्टी बनी होती है, जो बैंड होता है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। ये फिगर 1.6 में मिल्की वे गैलेक्सी का चित्र
दिया गया है। और हमारी जो सोलर सिस्टम है, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारी जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, और प्राचीन भारत में अर्थात पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि ये जो पट्टी है, दरअसल ये पट्टी नहीं बल्कि आकाश में जो है रोशनी की, लाइट की जो है बहती हुई नदी है। और इसलिए इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसीलिए इसका नाम जो है आकाश गंगा रखा गया। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ये जो गैलेक्सी है ये जो है करोड़ों तारों का जो है, करोड़ों अरबों तारों का क्या है, एक समूह है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, तो ये जो गैलेक्सी होती है ये करोड़ों तारों का और जो है बादलों का, फिर धूल कणों का और गैसों का क्लस्टर समूह होती है। दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, और आकाश में जो है ऐसी सैकड़ों गैलेक्सी हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जो कि मिल करके जो है यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। मीन्स कि कई सारी गैलेक्सियां मिल करके जो है यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, और इसकी कल्पना करना भी कठिन है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, जो वैज्ञानिक हैं वो यूनिवर्स को जो है और ज़्यादा से ज़्यादा खोजने में लगे हुए हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। मतलब हम लोग जो हैं इसके आकार के, यूनिवर्स के आकार के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम आप या जितने भी हम में से जितने भी लोग हैं वो सभी इस यूनिवर्स के जो है पार्ट हैं और इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में ये बताया गया है कि हम सब जिस अर्थ पे, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और ये जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम, वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्स का हिस्सा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, उसी तरह से जो है करोड़ों सोलर सिस्टम है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है, और इसी तरह से कई सारी ढेर सारी गैलेक्सी मिल करके जो है यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। इस जो है पिक्चर में यही बताया गया है। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज दी गई है, तो हम लोग चलिए फास्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा उसके बाद जो है हम लोग क्या इनका आंसर दे पाते हैं। तो हाउ डज अ प्लेनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार, बोल रहा है कि एक प्लेनेट जो है स्टार से किस तरह से अलग होता है। तो अभी आप देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे वीडियो का देख लीजिए, उसमें मैंने लाइन से पढ़ाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि प्लेनेट जो है स्टार से किस तरह से अलग है। तो प्लेनेट के पास क्या होता है कि प्लेनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है विच डज नॉट हैव इट्स ऑन हीट एंड लाइट, कि जिसके पास खुद का जो है न तो रोशनी होता है न तो प्रकाश होता है, बल्कि दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। और ये जो है स्टार की जो लाइट होती है, तारों के प्रकाश से जो है ये प्लेनेट चमकते हैं। जबकि स्टार्स क्या होते हैं कि वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो है जिनमें खुद की हीट एंड लाइट होती है, इन्हें किसी और से लाइट और हीट लेने की जरूरत नहीं होती है। व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का क्या मतलब है। तो हमने देखा कि सन, मून और प्लेनेट, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज जिनको हम नाइट स्काई में देखते हैं, इन सब को मिला करके जो है हमारा सोलर सिस्टम बनता है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, बोल रहा है कि जो है सन से बढ़ती हुई, सन से जो डिस्टेंस के हिसाब से सारे प्लैनेट का नाम लिखिए। तो सन से डिस्टेंस के हिसाब से सारे प्लैनेट का नाम देखिए यहाँ पे दिया गया है, और इसके लिए एक लाइन भी दिया गया था, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें जो है एम मीन्स मरकरी, वी फॉर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सन से दूरी के हिसाब से किस क्रम में व्यवस्थित हैं। इसमें सबसे जो नज़दीक वाला है वो मरकरी है, और सन से जो सबसे दूर है वो आपका नेपच्यून है। हमारी जो अर्थ है वो सन से तीसरे नंबर का प्लेनेट है।
अगला क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है। तो हमने पढ़ा है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे एयर और वाटर पाया जाता है, साथ ही साथ एयर में जो है ऑक्सीजन जैसी गैसेस पाई जाती हैं जो कि लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, और इसी की वजह से जो है अर्थ को जो है यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हम लोग जो है मून का हमेशा केवल एक ही जो है हिस्सा क्यों देख पाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मून है वो पृथ्वी का, अर्थ का एक राउंड पूरा करने में 27 डेज का समय लेती है, और ठीक उतने ही समय में जो मून है ये जो है अपने जो जगह पर घूम जाती है पूरी तरह से। तो इसलिए होता है कि हम लोग हमेशा मून का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्स, तो हमने देखा कि कई सारे जो है सोलर सिस्टम मिलकर के गैलेक्सी बनाते हैं, और कई सारी गैलेक्सी मिलकर के जो है गैलेक्सी, डस्ट पार्टिकल और जो है ह्यूज गैसेस, क्लाउड्स मिल करके जो है यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर के लिए बोल रहा है, तो द प्लेनेट दैट इज नोन एज अर्थ ट्विन्स, तो अर्थ की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है, अर्थ ट्विन किसको बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है। फिर क्योंकि इसका सेम विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, तो जो है सन से तीसरा नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो जो तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ जो है सन से तीसरा प्लेनेट है। ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन अ किस पाथ में, इलोंगेटेड सर्कुलर, देखिए गोलाकार नहीं होता है क्योंकि वो मैंने बताया था कि अंडाकार होता है, ये खींचा हुआ होता है। जैसे एक होता है ना कोई गोला है उसको क्या किया जाए, उसको दोनों तरफ से खींच दिया जाए, तो ये इलोंगेटेड उसको बोलते हैं। तो इलोंगेटेड पाथ होता है। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, तो जो पोल स्टार होता है वो कौन सी डायरेक्शन बताता है, हमने बताया कि हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, जो एस्टेरॉयड होते हैं अभी मैंने बताया जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है वो मार्स और जुपिटर ऑर्बिट के बीच में होती है, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टार, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, कई सारे जो स्टार मिल करके जो पैटर्न बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। बोला अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, ये क्या होता है, गैलेक्सी होता है। फिर उसके बाद मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द अर्थ, जो मून है वो अर्थ का सबसे नजदीक की सेलेस्टियल बॉडी है। फिर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, जो पृथ्वी है हमारा जो है वो सन से तीसरा जो है नियरेस्ट प्लेनेट है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जो है प्लैनेट के पास जो है खुद की रोशनी और खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।